नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। 4 चरण के मतदान हो चुके हैं और सभी दल 5वें चरण के चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और राजनीति बयानबाजी भी जोरों पर है। इस समय हर गली मोहल्ले और चौक चौराहे पर राजनीति की बातें हो रही हैं। जनता रोज सरकार बना रही है और रोज सरकार गिरा रही है। बता दें कि इस समय जैसे जैसे गर्मी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह राजनीतिक तापमान भी बढ़ा हुआ है। वार पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी अपनी शाख बचाने के लिए रोज नए नए पत्ते की तलाश कर रही है, रोज नए नए मुद्दे जनता के सामने ला रही है, लेकिन उन सभी मुद्दों का जनता के ऊपर कोई खास असर पड़ नहीं रहा, जिसको देखते हुए बीजेपी में खलबली मची हुई है और जनता बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी है और इस बार बदलाव करना चाहती है। देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है, जिससे देश में युवा परेशान है, जिसके चलते इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं ने बदलाव का मूड बना लिया है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच शिवसेना यूबीटी गुट के मुखिया उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा किया है, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा दावा करते हुए उम्मीद जताते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी एमवीए की चांदी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे मानते हैं कि ये गठबंधन राज्य में इस बार क्लीन स्वीप करेगा और बीजेपी महायुति को पूरी तरह से परास्त करेगा। वहीं महाराष्ट्र में भी अपनी करारी हार को देखते हुए पीएम मोदी बौखला गए हैं और अब उनके पास फड़फड़ाने के सिवा कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें कि जब किसी का अस्त होना होता है तो वह फड़फड़ाता बहुत है, उसके बाद शांत हो जाता है। वहीं मोदी जी इस बार फिर अपने पुराने अंदाज में आ गए हैं। अब मोदी ने देखा कि मेरे किसी भी हथकंडे का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर से रोने लगे, लेकिन इस बार भूल गए कि विदाई 7 फेरे के बाद होती है, लेकिन विदाई के डर से 4 फेरे के बाद ही रोना शुरू कर दिया। बता दें कि पीएम मोदी इस लोकसभा चुनाव में देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और देश की जनता को आपस में लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं और रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। वहीं जनता को साधने के लिए किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के सभी मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, जिसको देखते हुए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ताक पर रखकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा दावा किया है और कहा है कि एमवीए प्रदेश की सभी 48 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। वहीं उन लोगों की जीत की पूरी तैयारी है, ऊपर से उनके पास माता पिता का आशीर्वाद भी है। पिता बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने पिता से वादा किया था कि जो कुछ भी उन्होंने बनाया है मैं उसे आगे लेकर जाऊंगा, यही मेरी जिम्मेदारी है। मैं शिवसेना को उसी तरह आगे बढ़ाऊंगा और राज्य समेत देश की जनता के विकास के लिए लगातार काम करता रहूंगा और देश सेवा में किसी भी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ पूर्व में हुई बातचीत का खुलासा करते हुए उद्धव ठाकरे ने जानकारी दी और उन्होंने शिवसेना को अपने तरीके से चलाने के बारे में भारतीय जनता पार्टी को बताया था। ये बात उन्होंने सीधे अमित शाह से कही थी। उद्धव ठाकरे और अमित शाह की बात 2019 में हुई थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और शिवसेना का गठजोड़ था। शिवसेना चीफ की बात पर अमित शाह बोले थे कि जिस दल की अधिक सीटें होंगी उसी का सीएम बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री की इस बात पर उद्धव ठाकरे ने आपत्ति जताई थी। वे बोले थे कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए और अमित शाह के बयान के बाद से उद्धव ठाकरे ने दूरी बनाई थी। आपको बता दें कि शिवसेना में 2 फाड़ हो गए और फाड़ बीजेपी में शामिल हो गया। ऐसे ही एनसीपी में 2 फाड़ हुए और 1 फाड़ बीजेपी में शामिल हो गया, जिसके बाद महाराष्ट्र की बड़ी पार्टियों में टूट हो गई, जिसके बाद एक लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन में शामिल होकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही हैं, जिसको देखते हुए पीएम मोदी की रातों की नींद गायब हो चुकी है और अमित शाह की आवाज नहीं निकल रही है। वहीं अब हार के डर से बीजेपी बौखलाई हुई है। बहरहाल उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में सीटों को लेकर भविष्यवाणी तब की है जब चुनावी
समर के बीच हर दल अलग अलग दावे कर रहा है और प्रचार में एड़ी चोटी का जोर आजमा रहा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना विपक्षी गठजोड़ इंडिया अलायंस का हिस्सा है और उन्हें भी इस गठबंधन में अहम चेहरा माना जाता है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के डिंडोरी में बुधवार को चुनावी रैली में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को फर्जी शिवसेना करार दिया। वे बोले कि नकली शिवसेना उद्धव ठाकरे नकली राष्ट्रवादी पार्टी शरद पवार का कांग्रेस में विलय होना पक्का है। जब इस नकली शिवसेना का कांग्रेस में विलय हो जाएगा तब उन्हें सबसे अधिक याद बाला साहेब ठाकरे की आएगी। वे कहते थे कि जिस दिन लगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई है तब मैं शिवसेना समाप्त कर दूंगा, यानी नकली शिवसेना का अता पता नहीं रहने वाला है। वहीं इस बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और जमकर खरी खोटी सुनाई और पिछली बातों को याद दिलाया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इन दोनों राज्यों में क्रमशः 80 और 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति और कांग्रेस के अगुवाई वाले एमवीए के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र में सिर्फ 13 सीटों के लिए वोटिंग बची है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और राज्य के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़ा दावा किया है और चव्हाण ने कहा है कि एमवीए महायुति से आगे रहेगा और उन्होंने एमवीए को मिलने वाली सीटों की संख्या भी बताई है। चव्हाण ने राज्य में कांग्रेस की प्रचार समिति के भी प्रमुख हैं। वहीं यह दावा उस समय में आया है जब बीजेपी पूरी जी जान से जुटी हुई है और बीजेपी का कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एमवीए राज्य में 32 से 35 सीट जीतेगी और उन्हें उम्मीद है कि एनसीपी 5 से 7 सीट जीतेगी और कांग्रेस 12 से अधिक सीटें जीतेगी। चव्हाण ने कहा कि शिवसेना यूबीटी को लगभग 17 सीटें मिलेंगी और उन्होंने ये भी कहा कि नतीजों के बाद राज्य की 6 प्रमुख पार्टियों में से 2 अब टिकने में भी सक्षम नहीं बचेंगी। चव्हाण ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ एक खामोश लहर है। अब जब चुनाव के 4 चरण समाप्त हो गए हैं तो मुझे लगता है कि हमें राज्य की 48 सीटों में से 32 से 35 सीटें मिलेंगी। वहीं हमारे तीनों दलों के एक साथ आने की शक्ति अभूतपूर्व है। चव्हाण ने आगे बताया कि बीजेपी को 250 सीटें मिलेंगी। चव्हाण ने कहा कि बीजेपी इसके नीचे भी जा सकती है। ऐसे में बीजेपी के सामने सहयोगी जुटाने की चुनौती होगी। चव्हाण ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि बीजेपी को महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें हारनी पड़ रही हैं। इसके अलावा राजस्थान, बिहार, हरियाणा और यूपी में भी माहौल ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला के बयान के चलते राजपूत समाज में गुस्सा है। महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना यूबीटी को 21 सीटें और शरद पवार की पार्टी 10 सीटों पर मैदान में है। आपको बता दें कि चव्हाण ने लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनेगी इसके जवाब में कहा कि महाराष्ट्र में 6 मुख्य राजनीतिक दल हैं, लेकिन यह टिकाऊ नहीं है। कम से कम 2 पार्टियां अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की तरफ इशारा गायब हो जाएंगी, उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। चव्हाण ने उम्मीद जताई कि एमवीए अच्छा प्रदर्शन करेगा। हमारे अलग होने का कोई कारण नहीं है। चव्हाण ने कहा कि महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ है, वे बीजेपी को हराने के लिए रणनीति के तहत वोट कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि एक समय था जब शिवसेना मुसलमानों के लिए अछूत थी, आज वे बात नहीं है। वहीं इन सभी बयानों और बीजेपी के वादों का जनता क्या जवाब देती है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।